आज हम लोग 21 जुलाई को निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं उसकी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमें उसके लिए अभी हम सारे लेवल्स को डिलीट कर देते हैं और अभी हायर टाइम फ्रेम के लेवल में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग वीकली भी देख लेते हैं एक बार। तो हम ये पाते हैं कि वीकली में 3 वीक से हमारा निफ्टी डाउन क्लोजिंग दे रही है और अब वो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन एरिया के पास हमको हमारा आ चुका है, मतलब इस एरिया के पास जो जहाँ से पहले निफ्टी एक ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर गई थी, वहाँ तक हमारा निफ्टी आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ वहाँ ये पाते हैं कि हमारा निफ्टी ऑलमोस्ट इस मूव का, जो हमारा ये मूव दिया है हमको, सॉरी, इस मूव का ऑलमोस्ट 61% के लेवल के करीब में आकर रुका हुआ है। मतलब हमारा निफ्टी एक 61 इम्पोर्टेंट फिबोनाची लेवल है जो वहाँ तक आके रुका था, क्योंकि हम यहाँ से ड्रॉ की इसीलिए किए हैं क्योंकि हमारा ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है, जहाँ से मार्केट हमारा अपसाइड की ओर गई थी। फिर हमारा ये लगभग 61% के ऊपर हमारा मार्केट खड़ा है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से ये करते हैं कि हम अब 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और अपने लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम जब लेवल्स को यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये एक लेवल है जो नीचे हमारा एक बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगी। इसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट बहुत बार टैप कर रहा था और फाइनली यहाँ से ऊपर की ओर निकला था। ये फिलहाल हमारे सिचुएशन से काफ़ी दूर लग रहा है, 6 से पॉइंट दूर है। फिर हमारा एक लेवल ये आता है जहाँ से करेंट मोमेंटम बोल सकते हैं, मार्केट उसके करीब पहुंच रहा है और यहीं से मार्केट कंसोलिडेट करके ये ऊपर की ओर निकली थी। और उसके अलावा जो हमारा एक जोन रहेगा वो ये जोन रहेगा। ये हमारा ये हो गया मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे सारे लेवल्स ड्रॉ हो गए। अब हम लोग एक और लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, वो है मेरा ये, जहाँ से मार्केट ऊपर फ्लिप किया था, फिर वो इसको ब्रेक करके फिर नीचे तक आया है। अब ये कुछ 1 आवर में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये इसमें रिजेक्शन ले रहा है इस जोन से। ठीक है, तो ये हमारे 1 आवर के सारे लेवल्स ड्रॉ हो गए। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ देखते हैं कि क्या हम हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसको हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो हमको एक कन्फर्मेशन यहाँ से भी मिलता है कि हाँ एक सपोर्ट की तरह बिहेव किया था, जिसे फिर मार्केट ने ब्रेक किया। अब ये सपोर्ट टर्न इनटू रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा, ये कंफर्म कल के ओपनिंग के साथ बता सकते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा हमको इसको ट्रेड करने की। सबसे पहले मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होती है, मतलब कि मार्केट हमारा कुछ इस जगह ओपन होती है और फिर वो नीचे की ओर आती है, इस लेवल पे अगर कहीं सपोर्ट लेकर के डबल बॉटम जैसे पैटर्न बना करके फिर वो ऊपर की ओर निकलती है, तब हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और हमारा टारगेट जो होगा वो कहीं इस लेवल के करीब का हाई टाइम फ्रेम के ऊपर कह सकते हैं। ठीक, अगर ट्रेंडिंग डे रहा, नहीं तो हमारा लास्ट डे का जो क्लोजिंग है वो हमारा कुछ ओपनिंग है लास्ट डे का कुछ यहाँ है, और या हम कह सकते हैं ये जो एरिया है ये यहाँ तक का हम एक टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक रेंज की तरह बिहेव किया था, जिसे फाइनली लास्ट डे के ओपनिंग ने जिसे ब्रेक करके फिर वो नीचे की ओर आया था। पहला सिचुएशन हमारा ये रहा। सेकेंड सिचुएशन, मार्केट कुछ हमारा यहाँ ओपन होती है इस जगह पे,
उस केस में अगर मार्केट यहाँ से फिर वो लोअर लो के फॉर्मेशन करती है, तब हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का रहेगा, जो हमारा सेकेंड केस बनता है, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा सिनेरियो रहा। ठीक है, अगर मार्केट हमारा यहाँ से इस और इस लेवल के अंदर ही अगर समय बिताने लगता है घूम करके, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, जब तक ये किसी और ब्रेकआउट नहीं देगा। तो ये रहा हमारा मंडे के लिए एनालिसिस। बने रहिए हमारे साथ, और हम जो भी आपको नया सुझाव देना हो वो हमें आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।